हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लिव-इन रिलेशनशिप पर भारत के सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा करेंगे। भारत में लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर कई सामाजिक कानूनी बहसें होती रही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में इसे संवैधानिक माना है और लिव-इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लिव-इन रिलेशनशिप को लेके सुप्रीम कोर्ट के कौन-कौन से जजमेंट हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लिव-इन रिलेशनशिप इंडिया में लीगल है। क्योंकि कई ऐसे कपल हैं जब वो शादी नहीं कर पाते हैं, उसके कई कारण होते हैं, जैसे कि किसी एक पार्टनर की जो है उम्र कंप्लीट नहीं होती है और एक दूसरे पार्टनर की शादी जब कहीं और फिक्स कर दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो शादी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब उनके पास ऑप्शन नहीं रहता है, तो वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। और रिसेंटली उत्तराखंड राज्य जो है एक पहला राज्य बन चुका है जिसने लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दी है। और अगर कोई भी कपल लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हो, वो उसकी एक पर्टिकुलर प्रोसेस है। लेकिन इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट हैं जिसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें पहला जजमेंट है एस खुशबू बनाम कानीमल 2010 का जजमेंट है। इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप भारत का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 21 जो कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, इस अधिकार के तहत एक प्रकार से वैध है। लिव इन रिलेशनशिप लीगल है। बस इसमें यही कहा है कि कोई भी व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है, लेकिन उनको 18 साल की एज कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी जाके वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप के जो पार्टनर्स हैं उनको कुछ और जजमेंट्स जो है उनके फेवर में दिए हैं, जिसमें इंदिरा शर्मा बनाम वी शर्मा 2013 का मामला है, जिसमें कि इस मामले में कोर्ट ने कहा कि अगर एक महिला को लिव इन रिलेशनशिप में त्याग दिया जाता है तो उसे गुजारा भत्ता मतलब मेंटेनेंस मिल सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर कई बार आप दोनों जो है लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो और आगे जाके आप शादी नहीं करते हो, तो इसमें जो महिला पार्टनर है उसके पास यह राइट्स है कि वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है, कोर्ट में जाके मेंटेनेंस मांग सकती है। तो एक प्रकार से जब ये जो है लिव इन रिलेशनशिप लीगल है तभी जाके तो आप जो है मेंटेनेंस मांग सकते हो। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप लीगल नहीं है, तो मैं आपको आज ये जजमेंट बता रहा हूँ जहाँ पे इसको लीगली माना गया है। उसके बाद हम बात करते हैं तुलसा बनाम दुर्गा घटिया 2008 का एक मामला है, जिसमें कोर्ट ने कहा कि यदि माता पिता लंबे समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, लाइक जो पार्टनर है दोनों लंबे समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और इस लिव इन रिलेशनशिप के दौरान यदि किसी बच्चे का जन्म होता है, तो ऐसे बच्चे जो है वैध संतान कहलाएंगी और जो माता पिता की जो संपत्ति है उसमें उन बच्चों का पूरा अधिकार होगा। तो ये जो तुलसा बनाम वर्सेस दुर्गा घाटिया का जो 2008 का जजमेंट है, इसमें कोर्ट ने कहा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को घरेलू हिंसा कानून 2005 के तहत भी संरक्षण प्रदान किया है, जिसमें लता सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2006 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इस केस में कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप कोई अपराध नहीं है और इसमें रहने वाली महिलाओं को सुरक्षा दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार से हम अगर जो निष्कर्ष की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में लिव इन रिलेशनशिप को संवैधानिक और कानूनी रूप से वैध माना है। हालांकि यह अभी भी कई सामाजिक विवादों का विषय रहा है, लेकिन कानून के अनुसार इसमें रहने वाले व्यक्तियों और उनके बच्चों को अधिकार मिलते हैं और वो सभी सुरक्षित हैं। अगर आप इस विषय पे और अधिक जानकारी चाहते हैं और लिव इन रिलेशनशिप के बारे में और कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन पे हमारे हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से आप क्वेरीज पूछ सकते हैं, वहां पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।